जय हिंद छात्रों। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का छठा लेक्चर है और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कम से कम कोई भी फंक्शन हो उसका कम से कम डोमेन पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, फिर उसका रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसका डोमेन और रेंज पता रहेगा तभी हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है? 6 होता है ना। 6 कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का क्या होता है? सेक थीटा, टेन का क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो ध्यान से देखियो, हम क्या करते हैं कि मान लो कि आपका साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मान लो कोई y इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन एक्स का जो है इसका पहले हम क्या करेंगे? डोमेन पता करेंगे, फिर इसका रेंज पता करेंगे। तो डोमेन और रेंज कैसे निकलता है मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। मेरा एक डोमेन रेंज पे स्पेशल वीडियो बना हुआ है। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो वहाँ से जाकर आप डीपली में देख सकते हैं कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इसमें कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। तो डोमेन का मतलब होता है कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या इनपुट, मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या एक्स का वैल्यू डाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेन। और रेंज का मतलब होता है कि जब इसमें एक्स के वैल्यू जो पुट किए, जो एक्स का वैल्यू डाले इसमें, तो फाइनली जो ये फंक्शन सॉल्व होकर जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है उसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम रेंज बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? जो रिजल्ट आता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें जो x का वैल्यू है वहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू डालें। तो आप ले लो x के जगह पे आप कुछ भी ले लो, 0 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, या 30 डिग्री ले लो, या 90 डिग्री ले लो, कुछ भी आप रखो, 180 डिग्री, कुछ भी डालो आप यहाँ पे, x की जगह पे कुछ भी डालो। तो क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की जगह पे क्या रखोगे? साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? ये 0, 45, 90, ये क्या है? ये सारा डोमेन के अंदर आएगा। ये क्या है? डोमेन के अंदर आएगा। बट साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। ये आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसका अगर आपको नहीं आता है तो बोलना, इस पर भी वीडियो बना देंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू रख लो। ठीक है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो -1 होता है, सॉरी 0 होता है ना, 0 होता है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखो, अब साइन में जो x का वैल्यू है वहाँ पे कुछ भी पुट करो, आप कुछ भी पुट करो, इसका कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगा। बट याद रहे ये सारा जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, 45, 90, 180, इसको हम डोमेन बोलते हैं। और रेंज बोलते हैं, जो ये सारा वैल्यू आ रहा है ना, इसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज का जो वैल्यू आता नहीं है, आप कुछ भी पुट करो, कितना भी करोड़ों डाल दोगे, इन्फानाइट डाल दोगे ना, साइन इन्फानाइट डाल दोगे आप। ठीक है, तो भी कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगा। तो आपको समझ में आया? साइन के अंदर हम इन्फानाइट भी सकते हैं। ठीक है, या साइन के अंदर आप माइनस इन्फानाइट भी डाल दो, माइनस इन्फानाइट भी। बट इसका जो वैल्यू आएगा -∞ या +∞, आप कुछ भी डालो, बट इसका जो वैल्यू आएगा वो -1 और +1 के बीच में ही आएगा। -1 और +1 के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। ठीक है, साइन के अंदर आप कुछ भी रख लो, इसका जो वैल्यू आएगा वो -1 और +1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपको। ठीक है, तो इसका रेंज कितना होगा, इसका पहले डोमेन क्या होगा इसको बता दे रहे हैं। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन वो हो जाएगा आपका -∞ से +∞।
मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब ऑल रियल नंबर, इसको हम ऑल रियल नंबर बोलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो इसका डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी एक्स का वैल्यू कुछ भी इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। बट इसका रेंज जो होगा, रेंज देखो यहाँ पे 0, 1/2, 1, फिर देखो 90 डिग्री से ज़्यादा डाले फिर 0 आ गया। मिनिमम इसका रेंज होता है -1, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है वो -1 और +1 के बीच में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने का बता रहे हैं कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कोई मान लो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे होता है 0। तब ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री साइन 0 का वैल्यू कितना आया था, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है। साइन मान लो यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस पर 45 डिग्री है मान लो, 45 डिग्री का हम π/4 बोलते हैं। बताया था ना 45 डिग्री के अगर रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। π/4 आ गया, कट जाएगा तो 45 डिग्री को π/4 बोलते थे। π/4 पे देखो हाइट कितना आ रहा है, π/4 पे अगर साइन y = साइन कितना रखें हम, π/4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या रखे π/4, तो x का वैल्यू π/4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, साइन π/4 के = 1/√2 आया। तो y का वैल्यू 1/2, मान लो ये 1 है, -1 है ये, तो 1/√2 थोड़ा यहाँ पे कहीं आएगा, ये +1 है ना, सॉरी, ऊपर जो y का वैल्यू ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो y का वैल्यू क्या आया, 1/√2 पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव 1/√2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हाइट यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस हाइट पे x का वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, π/4, और y का वैल्यू क्या मिल रहा है 1/√2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, अगर 45 डिग्री से जाकर हम 90 डिग्री रख रहे हैं, 90 डिग्री देखो, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना रहा 1, साइन 90 डिग्री यानी मान लो यहाँ पे कहीं π/2 हो, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं π/2 पे क्या दे रहा है 1 दे रहा है, π/2 अगर 90 डिग्री रख रहे हैं तो 1 दे रहा है, यानी 1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल रहा है π/2 और y का वैल्यू 1 मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ कहीं हो गया। इसलिए साइन का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो 180 डिग्री पे 0 आ जा रहा है, 180 मतलब जो देखो अगर अब बढ़ाते जाओ तो डिक्रीज करते जाता है। ध्यान से एंगल बढ़ा है, 45 डिग्री 90 डिग्री था तो 1 आ गया। अब देखो उससे 90 डिग्री से ज़्यादा कर रहे हैं, 180 डिग्री कर रहे थे, फिर 0 पे आ जा रहा है, मतलब 180 डिग्री मान लो कहीं यहाँ पे होगा, 180 डिग्री यहाँ पे पाई मान लो, 180 डिग्री यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, यानी फिर नीचे आ रहा है ग्राफ, फिर से नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे होते रहता है। क्लियर हुआ। इधर भी जस्ट इस साइड भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा, तो ध्यान से करो। अब इसका वैल्यू अब क्या रखे थे, 0 डिग्री रखे थे ना आप, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप कुछ और रख लो, निगेटिव में रख लो आप, ठीक है। इधर में π/4 है, इधर में 0 है, तो यहाँ पे आप रख लो -π/4, ठीक है, -π/4 रख लो। तो देखो साइन -π/4, साइन -π/4 कौन सा क्वाड्रेंट में है, -π/4 कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखना ये 0 होता है। तब निगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब भी एंगल जो होता है, एंगल जब भी निगेटिव होता है तो हम इधर क्या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज कब चलते हैं, जब एंगल पॉजिटिव दिया हो तो हम इस साइड चलते हैं। इसका पहले लेक्चर्स में आपको बताया था एंगल क्या बोलते हैं, कौन सा रूल था एक बताया था हम आपको, कौन सा रूल था, हाँ क्वाड्रेंट रूल में मैं आपको बताया था कि अगर एंगल निगेटिव हो, जब एंगल निगेटिव हो तो हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या -π/4 दिया है, तो -π/4 यानी यहाँ से -π/4 नीचे आएंगे, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है बताओ। इसका पहले होता है, सोचो ज़रा, सोचो, इतना जल्दी भूल गए आप, ठीक है। फिर से बता रहे हैं हम आपको, इसमें होता है कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखो साइन का वैल्यू बाकी सब निगेटिव होता है, साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, बट माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का माइनस बाहर फेंक देगा, समझ में आ रहा है।
तो यानी इसका हाइट जो आएगा, इसका हाइट आएगा 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा, बट निगेटिव में आएगा। यानी -1 यहाँ पे है ना, -1, तो -1 माइनस 1/3 कहीं यहाँ पे होगा, -1/√2 यहाँ पे कहीं होगा। तो π/4 का वैल्यू यहाँ से है, मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, ये जाएगा ग्राफ कुछ ऐसे, फिर 90 डिग्री पे -1 के पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कहीं, समझ में आ रहा है। 90 डिग्री ये हो जाएगा π/2 पे, ठीक है, ऐसे 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 आएगा, और फिर -π पे ये फिर नीचे चला जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। सबसे पहले क्या किया मैंने कि साइन जो था फिर से बता रहा है आपको, ध्यान से देखना, ग्राफ को फिर से बता रहा है आपको, 100% समझ में आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा तो फिर से आपको आगे भी समझ में नहीं आने वाला है। y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं इसका डोमेन रेंज पता किया, तो डोमेन इसका क्या होता है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो -1 से +1 के बीच में, ठीक है, इसका रेंज -1 से +1 के बीच में। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये मेरे को पता चल गया, ठीक है, नहीं पता चला तो मैं आपको ग्राफ से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, डोमेन और रेंज क्या होता है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ कोई भी फंक्शन हो, उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन में वैल्यू डालेंगे। y = sin x है, इसमें हम क्या करते हैं, साइन के x की जगह पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 है, 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन में 0 पुट करो, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ठीक है। साइन 45 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री पुट किए तो 0 आया, 45 डिग्री 30 डिग्री पुट करो, 30 डिग्री तो 1/2 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 45 डिग्री पुट करो तो 1/√2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, 1/√2 आ जाएगा। तो ध्यान रखो, साइन 0 का वैल्यू 0, ये क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो साइन 0 का वैल्यू, साइन x का वैल्यू जब 0 डिग्री डाले, 0 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। साइन x का वैल्यू जब 30 डिग्री डाले, साइन x का वैल्यू क्या है, x का देखो यहाँ से x का वैल्यू जब 30 डिग्री डाले तो y का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री, यहाँ पे मान लो π/6, 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं। तो π/6 डाले तो y का वैल्यू क्या आ गया, π/6 डालने पे अगर x का वैल्यू 30 डिग्री मतलब π/6 डाले तो y का वैल्यू क्या आ गया, ये ओवरऑल फंक्शन मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 y का वैल्यू 1/2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 1/2 मान लो कहीं यहाँ पे है, तो ओवरऑल ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट खड़ा हो जाओ आप तो यहाँ से आपको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो चलो ड्रॉ करो, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री रखो, ठीक है, साइन एक्स के जगह पे 45 डिग्री रखो, 45 डिग्री यहाँ पे π/4 रखो, 45 डिग्री को हम π/4 बोलते हैं, 45 डिग्री को हम π/4 बोलते हैं, ठीक है। तो π/4 डाले तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/√2 आएगा, ठीक है। π/4 का वैल्यू क्या आया, 1/√2। जब साइन एक्स की जगह पे π/4 डाले तो y का वैल्यू क्या आया, 1/√2, समझ में आया। तो 1/√2, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं मिलेगा, कहीं यहाँ पे, यानी ये पॉइंट जाकर इसको टच करेगा, ठीक है। अगर y = साइन का 45 डाल हम 90 डाल रहे हैं, 60 डिग्री डालते हैं, 60 मतलब π/3, 60 का मतलब π/3, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2। इतना क्लियर हुआ। तो ध्यान से देखना, साइन 60 डिग्री √3, तो यानी यहाँ पे पाई क्या रखे हम, यहाँ पे π/3 रख दिए। जब π/3 रखे तो यहाँ पे √3/2 जस्ट थोड़ा सा इससे बड़ा वैल्यू होता है, √3/2 इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है, √3/2 इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है। तो अब पाई वैल्यू पे क्या आएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जाके इससे मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। अब 60 डिग्री रखना, अब रखते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री रखते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर π/2, 90 को क्या बोलते हैं हम, π/2, तो π/2 पे क्या आ गया, 1, फाइनली 1 मिल गया, 1, तो 1 की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये इसको मिलेगा, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही, अब ध्यान से देखना, अब 120 रखो आप, साइन का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं ना, 90 डिग्री। अब साइन का वैल्यू अब 120 आप रखो, 120, 90 से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री हो गया, 120 होगा, तो 120 रखोगे, साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 ही होता है, साइन 120 का वैल्यू भी 1/2 होता है। साइन 120 तक 1/2, अब यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया। 120 को अगर हम रेडियन में चेंज करें
तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 6 दूना 12, 6 3 18, 2π/3 होता है, ठीक है। तो 2π/3 यहाँ पे वाला वैल्यू 2π/3, तो 2π/3 पे जब जैसे अब एंगल बढ़ाए, बस देखो फिर से रेंज क्या होगा, हाइट क्या घटना स्टार्ट हो गया। अगर साइन का वैल्यू 180 रख लें, 180 तो 180 पे साइन का वैल्यू 0 आता है। तो फिर से देखो ध्यान से आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिला था, तो ऐसे मतलब ऐसे ही ऐसे अब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से फाइनली मतलब ग्राफ मेरा बनाने का थोड़ा वो है ना, मतलब पेन से अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन ग्राफ इसका कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे गोल गोल, ठीक है। अर्ध सर्किल बनता है, इस पर अर्ध सर्किल टाइप्स का बनता है, ठीक है। फिर आधा सर्किल यहाँ पे बनेगा, फिर आधा सर्किल यहाँ पे बनेगा, मतलब इसका साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है। आप बनाओगे ना अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करके एकदम अच्छा से, तो ऐसे ऐसे बनेगा, एकदम ऐसे मस्त बनेगा, जैसे ये बनाया है। समझ में रहा है आपको, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। भी ऐसे ही घूमते जाएगा, पीछे भी ऐसे, ये भी ऐसे ही जाएगा। आप वैल्यू पुट करते जाओ, आपको जाते जाएगा, वैल्यू पुट करते जाओ, आपको दिखते जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बताते हैं, इसका पन्ना चेंज करके फिर से आपको बताते हैं और अच्छा से समझाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन था। मैंने आपको बताया कि x का वैल्यू जो होगा वो उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो x का वैल्यू अब 0 लो, π/6 लो, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये इसको बोलते हैं पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, सॉरी 2π नहीं है, 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू लिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डोमेन, मतलब x का वैल्यू क्या क्या आप रख सकते हो। तो x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, इन्फिनिटी भी रख सकते हो, -∞ या +∞, मतलब आप इधर कहीं भी, अब देखो x का वैल्यू इधर में -2π रखा था ना, इधर में 3π, मतलब x का वैल्यू देखो ये बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू इधर बढ़ते जा रहा है, लेकिन हाइट देखो, y का वैल्यू देखो, ये 1 से खूब ज़्यादा, इसका हाइट कितना है, 1 तक जा रहा है, नीचे कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर जा रहा है कहीं नहीं जा रहा है। ध्यान से ना, इसका हाइट क्या है, हाइट का मतलब क्या हुआ, रेंज हुआ ना, y हाइट का मतलब क्या, देखो ये जो 0 डाल रहे हैं तो 1 निकल रहा है, π/6 डाले तो 1/2 निकला, π/4 डाले तो 1/√2 निकला, ठीक है। ऐसे करके देखें, ध्यान से ना, पाई का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 0 से पाई का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज किए, उससे थोड़ा इंक्रीज किए, π/3 कर दिए तो वैल्यू और बढ़ गया, 0 था पहले, एंगल का वैल्यू बढ़ा है तो एंगल का वैल्यू बढ़ाने से रिजल्ट भी बढ़ गया, ठीक है। फिर x का वैल्यू और बढ़ा दिए तो y का वैल्यू और बढ़ गया, x का वैल्यू और बढ़ा दिए तो y का वैल्यू और बढ़ गया, x का वैल्यू और बढ़ा दिए तो y का वैल्यू 1 हो गया, 1 हो गया। बट x का वैल्यू जैसे देखो 90 डिग्री, इसको बोलते हैं π/2 का मतलब 90 डिग्री, x का वैल्यू जब 90 डिग्री किए तो y का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन 90 डिग्री से जैसे थोड़ा सा ज़्यादा किए फिर y का वैल्यू मतलब रिजल्ट जो है घट गया, फिर से घट गया। समझ में आ रहा है? इससे ये पता चलता है कि जो रेंज होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन एक्स का जो रेंज होता है, ये कहाँ तक जा सकता है, खूब से खूब 1 तक जा सकता है, 1 के बाद फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये चलते जाता है, ठीक है। तो आप एक्स का वैल्यू आप इन्फिनिटी तक रख दो, ठीक है, बट वाई का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये x का वैल्यू बढ़ाते गए, y का वैल्यू आते गया, अब x का वैल्यू π/2 किए तो y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक एक पॉइंट आप देखो, x का वैल्यू इतना किए तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ऐसे करोगे ना आप, पॉइंट जो प्लॉट करोगे तो ये आपको ऐसे कर्व टाइप्स का ही दिख जाएगा, ये नहीं आपको ऐसे नहीं चला जाएगा। मान लो कि ये ग्राफ होगा तो ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप पॉइंट प्लॉट करना ना, जैसे मैंने π/6 लिया है, π/4 लिया है, तो ऐसे आएगा, तो आप ऐसे ही लेकर जाओगे ना, ऐसे आएगा वैल्यू। समझ में आ रहा? जैसे मैं प्लॉट किया था इसका पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग इसमें को, तो आपको ये पता चल गया कि साइन एक्स का ग्राफ और कैसे ड्रॉ होता है, इसमें इसका रेंज क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है। तो इसका रेंज बता दूं मैं आपको, इसका रेंज फिर से बता रहा हूँ। इसका रेंज जो होता है, रेंज का मतलब होता है यही, रेंज जो होता है इसका रेंज, ये ध्यान से हाइट देखा जाता है, हाइट y का वैल्यू कितना 1, ये इसका रेंज जो है +1 से ज़्यादा हाइट जा रहा है, देखो तो सब +1 के पास जा रहा है, ठीक है। ये नीचे में देखो तो +1, ये +1 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। और नीचे कहाँ तक जा रहा है, नीचे देखो, नीचे -1 तक जा रहा है, नीचे -1 तक जा रहा है,
तो -1 से ये +1 तक इसका रेंज होगा। मतलब ये साइन जो है ये -1 और +1 के बीच में ही घूमेगा, गोल गोल ऐसे ऐसे जैसे जा रहा है, कर्व पाथ में जाएगा, ठीक है। और इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। ऑल रियल नंबर, ऑल रियल को मतलब एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हो आप, पाई रख सकते हो, 3 पाई रख सकते हो, इसका आगे कुछ भी रखते हो, रखते जाओ, कहाँ तक जाओगे कोई बात नहीं। इधर निगेटिव में भी रख दो, पाई रखो, π/6 रखो, -π मतलब -π/6 रखो, -3π/6 रखो, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब रखते जाओ, इधर निगेटिव में अनंत तक रख सकते हो आप, लेकिन वाई का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आएगा। कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपको 100% समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो y = जो sin x फंक्शन है, इससे मेरे को क्या क्या मिला, सारे रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डोमेन मिला, डोमेन क्या मिला, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞, ठीक है। ये जो फंक्शन है बॉन्डेड फंक्शन है, फंक्शन मतलब ये -1 और +1 के बीच में ही घूमता रहेगा, बॉन्डेड, इसीलिए इसको बोलते हैं ये बॉन्डेड फंक्शन। क्या है ये फंक्शन जो है बॉन्डेड है, बॉन्डेड फंक्शन है, ठीक है। ये बॉन्डेड मतलब वो यही हो गया कि -1 और +1 के बीच में घूमते रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा इसका वो नहीं है ना, मतलब रेंज ज़्यादा नहीं है इसका कि इससे 1 से ज़्यादा क्रॉस कर जाए या -1 से नीचे ज़्यादा आ जाए, ये sin x का उतना रेंज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बॉन्डेड है, 1 और -1 के बीच में घूमता रहता है। और इसका रेंज क्या है, रेंज मिल गया हम लोग को -1 से +1 के बीच में। तो sin x का इन्फॉर्मेशन इतना निकाल लिया हम लोग को, बॉन्डेड है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है, और इसका रेंज होता है -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। और एक टॉपिक और बता दूं मैं आपको कि ये जो फंक्शन होता है, ये जो होता है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ये पीरियोडिक फंक्शन किसे बोलते हैं, ध्यान से रखना, पीरियोडिक फंक्शन किसे बोलते हैं। तो एक टाइम पीरियड पे कोई भी फंक्शन हो जो एक टाइम पीरियड पे मतलब बार बार रिपीट कर, ग्राफ को रिपीट करता है। जैसे मान लो कि ये क्या था, जीरो पे था, ठीक है। फिर ध्यान से रखना, फिर पाई पे क्या आ गया, फिर उसी पोजीशन पे आ गया ना 0 पे। बट देखना ये ग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, ऐसा हो गया। लेकिन देखना फिर जैसे यहाँ से स्टार्ट होता ना, ऐसे फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही डिटो। जो काम यहाँ से ये किया था ऐसे, मतलब 2 पाई तक, ये काम जो 2 पाई तक किया था, फिर से 2 पाई से लेकर फिर से वही काम करेगा यहाँ तक, समझ रहा। देखो जो ये डिज़ाइन यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है ना, डिटो यहाँ से और ये दोनों डिज़ाइन देखो, फिर से यहाँ से आपको ऐसा एक और दिखेगा, दिख रहा है ना, एक डिटो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। इधर भी ऐसे ही है, देखो ये ऐसे मिला आपको, ऐसे नीचे से जा रहा है, ऐसे यहाँ तक, फिर से देखो यहाँ से लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखो ये डिज़ाइन जो है ये रिपीट हो रहा है, फिर एक देखो, एक बार, फिर यहाँ से देखो 2 बार, फिर यहाँ से आगे जाएगा 3 बार। मतलब ध्यान से रखना ये डिज़ाइन कितना टाइम पे रिपीट हो रहा है। तो देखो 0 था यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे आएगा 4 पाई, ये 3 पाई है, ये 4 पाई, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इसका 2 पाई है। मतलब 2 पाई पे एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट कर रही है। 2 पाई पे एक ही ग्राफ को, मतलब एक डिज़ाइन मतलब वही हुआ ग्राफ, एक ही ग्राफ को बार बार ये रिपीट कर रहा है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ 2 पाई पर, फिर से जैसा था वैसे ही आ गया, फिर 2 पाई से स्टार्ट करेगा, फिर 4 पाई पे जैसा था वही फिर वैसे ही आ गया, फिर इससे आगे बढ़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक ही ग्राफ को रिपीट करता है बार बार, ठीक है। 2 पाई पे ये बार बार एक ही ग्राफ को रिपीट करता है। एक टॉपिक मैं आपको और बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन होता है, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करो, वाई का वैल्यू इंक्रीज कर गया, एक्स का वैल्यू और पुट करो, वाई का वैल्यू और इंक्रीज कर गया, एक्स का वैल्यू 90 डिग्री करते हैं, वाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। जब 0 था तो 0 पे था, जब π/6 किए 30 डिग्री तो 1/2 पे चला गया, 1/2 पे चला गया। π/4 किए तो 1/√2 पे चला गया, 1/√2 पे चला गया यहाँ पे, ठीक है। जब π/3 किए तो 1/3 किए तो 1/√3/2 पे चला गया, मतलब यहाँ पे कहीं,
ठीक है। जब पाई/2 किए, पाई/2 मतलब 1 पे चला गया, यहाँ पे कहीं चला गया, ठीक है, 1 पे चला गया। तो ध्यान से देखो, वैल्यू एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। बट हमेशा इंक्रीज थोड़ी ना कर रहा है। देखो तो यहाँ के बाद अब डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, इसके बाद अब डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। लेकिन इंक्रीज कब तक किया है, ये पाई/2 तक इंक्रीज किया है, पाई/2 तक इंक्रीज किया है, ठीक है। और ध्यान से देखना, ये इसका ग्राफ नीचे भी जाता है ना, नीचे भी अभी बताया था इसका ग्राफ। ध्यान से देखना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मान लो कि देखो ऐसे आया है और ऐसे गया है, तो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, कैसे था, ऐसे था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू क्या था, -पाई/2। देखो ध्यान से, एक्स का वैल्यू, मेरे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से उतर रहा है। मान लो घर है, घर से नीचे उतरे ना, लेकिन यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ तक ऊपर जाएंगे, यहाँ तक ऊपर जाएंगे ना, फिर यहाँ से उतरना स्टार्ट। तो यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में देखो चढ़ कब रहे हैं, ग्राफ के ऊपर चढ़ कब रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चढ़ना स्टार्ट किया ना, तो इसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। जब यहाँ से उतरना स्टार्ट किया ना, यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, फिर ये 1 के पास आएगा। जैसे ही 1 के पास आएगा, ये -1 के पास आएगा, रुक जाएगा, फिर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेगा। तो देखो यहाँ से उतरना स्टार्ट किया, कहाँ तक आया, ये क्या है, 3π/2 होगा ना, 3π/2 होगा। ये π/2 होता है, ये 3π/2 यानी π/2 और 3π/2 के बीच में उतर रहे हैं हम, ठीक है। π/2 और 3π/2 के बीच में उतर रहे हैं, लेकिन चढ़ कब रहे हैं, तो ये -π/2 है। तो -π/2 से अब π/2 के बीच में हम चढ़ रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है। उसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा वो कैलकुलेशन, मतलब यहाँ का वैल्यू से बता रहा था, वैल्यू से, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू से मैं बता रहा था, ठीक है। तो उसको समझिए, अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए तो वैसे समझते हैं। इसका वैल्यू इधर में था, क्या वैल्यू था, -π/2। तो एक्स का वैल्यू -π/2 था, तो वाई का वैल्यू मैक्सिमम था। एक्स का वैल्यू और घटा है तो वाई का वैल्यू और थोड़ा, मतलब देखो हाइट कम होता जा रहा है। निगेटिव में हाइट कम होने का मतलब है वैल्यू ज़्यादा है, -1 फिर -1/2। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। अब ये मत सोचना का 1 है या 2 है, नहीं, -1 है ये। माइनस का जितना ही ज़्यादा वैल्यू निगेटिव में रहता है उतना ही वो छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। अब माइनस में 1 है, 1/2 है, तो आप सोचो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं है, ये बहुत, इससे ये छोटा है, क्योंकि ये निगेटिव में है, ठीक है। तो 1/2 को यहाँ का ही आएगा, ठीक है। तो देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू बढ़ाने पे, एक्स का वैल्यू निगेटिव में जाने पे, जितना ही निगेटिव जा रहे हैं उतना ही ये बड़ा वैल्यू दे रहा है, मतलब और घट रहा है। जितना ही निगेटिव में जा रहा है उतना ही ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, जितना ही निगेटिव में जा रहा है उतना ही वैल्यू निगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखना, π/2 और -π/2 और π/2 को वैल्यू में देखो, ध्यान से इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे -π/2 था, यहाँ पे अगर मान लो -π/3 रहता, π/3 का मतलब हो गया कि 60 डिग्री, π/3 पे 1/√3/2 देता वैल्यू निगेटिव में, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 देता π/2 पे। तो जो एंगल का वैल्यू ज़्यादा दी है, एंगल का वैल्यू ज़्यादा है तो सबसे छोटा वैल्यू आ गया, ठीक है। एंगल का वैल्यू कम किए, एंगल का वैल्यू π/3 किए तो उससे जस्ट √3/2 दे दिया, √3/2 दे दिया। इससे ये पता चलता है कि मतलब ध्यान से देखना, एंगल का वैल्यू सबसे बड़ा तो सबसे छोटा वैल्यू आया, एंगल का वैल्यू उससे थोड़ा कम छोटा तो उससे कम छोटा वैल्यू आया, समझ में आ रहा। यानी ये इंक्रीज फंक्शन है, इंक्रीजिंग ये भी फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ साथ ये भी इंक्रीज कर रहा है। जितना ही इसको बढ़ाते जाओगे उतना ही डिक्रीज करते जाएगा, बढ़ाते जाओगे डिक्रीज करते भी, यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ तक, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट ये -π/2 से π/2 के बीच में ही इंक्रीज करता है, ठीक है। ये इतना ही में इंक्रीज करता है, -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीज करता है, फिर यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज, फिर देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, ध्यान से देखना, ये डिक्रीज कब करता है। तो देखो यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से ये π/2 है, π/2 से ये फंक्शन ग्राफ देखना ध्यान से, यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। तो ध्यान से यहाँ से डिक्रीज करते करते यहाँ तक आया, फिर और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और इसके बाद से फिर से इंक्रीज, यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है ना,
यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, जा रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 होता है, वहाँ पे 1 के बाद से फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा। 1 का मतलब π/2, तो π/2 के बाद से फिर से घटना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ध्यान से रखना, ये π/2 से लेके 3π/2 ये जो वैल्यू होता है, ध्यान से रखना। ये फिर से इस ग्राफ में बता रहे हैं आपको। यहाँ से देखो, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, 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 यहाँ तक आया। जैसे यहाँ तक आया, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, ये 3π/2 के बाद से ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये आप काम करो, यहाँ में ना देख के आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख लो, यहीं से देख लो, आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ये π/2 वैल्यू है, ये 3π/2 है। ध्यान से π/2 से आप डायरेक्ट क्या घटना स्टार्ट हुआ है, ये घटना स्टार्ट हुआ है। जैसे घटते गया, घटते गया, घटते गया, ठीक है, आते गया 3π/2 पे आया, बस घट गया। अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखो π/2 से 3π/2 के बीच में क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। π/2 से 3π/2 के बीच में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये डिक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब ये π/2 और 3π/2 के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से देखो, ये यहाँ से इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे देखो ये बढ़ते गया, घटते गया, घटते गया, घटते गया, लेकिन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया। तो ये -π/2 से अब +π/2 के बीच में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएंगे आपको। अगर नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट बताओगे तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थैंक यू जरूर कमेंट करना, कमेंट में आप लिख देना थैंक यू, ठीक है, कि लाइक जरूर कर देना, ओके। अगर समझ में आता होगा, ऐसे मेरे को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया इंक्रीजिंग कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, फिर से बता रहा आपको कि ये जो पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, यहाँ से देखना, यहाँ से अगर यहाँ पर पॉइंट देखो, ये बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, लेकिन यहाँ तक है, अब -π/2 से बढ़ रहा है, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, लेकिन π/2 पे आया तो एकदम सबसे ज़्यादा बढ़ गया, मतलब हाइट इसका यहाँ तक आया, ठीक है, मतलब 1 को छू दिया। लेकिन π/2 जैसे 1 छूने के बाद फिर से घटना स्टार्ट हो गया। तो π/2 से 3π/2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, और -π/2 से और π/2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है। वही बात बता रहा था आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में यही होता है कि -π/2 और π/2 के बीच में ये इंक्रीज करता है, और π/2 और 3π/2 के बीच में ये डिक्रीज करता है। अब इसी को देखो, ये काम हमेशा होते जा रहा है। यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे इंक्रीज किया है, फिर यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो हर जगह का नहीं लिखा, हम एक जगह का लिखे हैं, कहाँ इंक्रीज करता है, कहाँ डिक्रीज करता है। तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, sin x इंक्रीज कब कब करता है, sin x इंक्रीज कब कब करता है, जब यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, x बिलोंग्स टू, जब x का वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे, तो 2n पाई -π/2 से 2n पाई +π/2, ठीक है। अब n का वैल्यू पुट करते जाओ, n का वैल्यू अब 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो जो भी वैल्यू आएगा, और यहाँ पे 1 पुट कर, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो ग्राफ को आपको बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा। ये इसमें आप n का वैल्यू पुट करते जाओ, आपको वैल्यू निकलते आएगा, ठीक है, एंगल का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो sin x का वैल्यू ये डिक्रीज कब करता है, जब x का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू आप क्या क्या रखोगे, x बिलोंग्स टू 2n पाई +π/2 कॉमा 2n पाई +π/3, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर, ये भी n है, ठीक है, ये n का वैल्यू पुट करते जाओ, आपको बताते जाएगा कि कौन सा ग्राफ का जो एंगल का वैल्यू बता देगा, इस एंगल से इस एंगल के बीच में ये ग्राफ डिक्रीज करेगा। चलो हम पुट करके दिखा रहे हैं आपको। ये वैल्यू पहले ये इतना जान लो, ये वैल्यू 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, ठीक है, ये 5π/2 होता है, ये 2π 3π हो जाएगा, ये 3π होता है। ऐसे भी ये -π/2 होता है, ये क्या होता है, -π होता है, ये -3π/2 होता है, ये -2π होता है, ठीक है। अब ध्यान से इसमें 1 पुट करते हैं, इसमें 1 पुट करते हैं, तो इसमें ध्यान से रखना है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग में n की जगह पर 1 पुट करते हैं, n की जगह 1 पुट करो, 1 2 1 जा 2, 2π में से π/2 गया तो 3π, 2π में देखो 2π में से π/2 गया, π/2 तो क्या हो जाएगा 3π/2, 3π/2 से इसमें 1 पुट करो, 2 1 जा 2, 2π +π/2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 5π/2, ठीक है। 3π/2 से 5π/2 के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 3π/2 और 5π/2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन में 1 पुट किए हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कब तक होगा, ये 1 पुट किए हैं तो 3π/2 और 5π/2 के बीच में इंक्रीज बता रहा है। तो चलो 3π/2 कहाँ गया, 3π/2 ये है और 5π/2 ये रहा, इसके बीच में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, देखो ध्यान से इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो आप वहाँ पे आप 0 पुट कर दो,
जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे भी जीरो पुट करो, तो यहाँ पे जीरो पुट करो तो माइनस पाई बाई टू बचेगा, यहाँ पे जीरो पुट करो तो प्लस पाई बाई टू पर बचेगा। तो माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में देखो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, समझ में आया। अब चलो डिक्रीजिंग में देखो, डिक्रीज कब कब करता है, तो 2n पाई प्लस पाई बाई टू कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाई थ्री। अब यहाँ पे आप जीरो पुट करो, जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो यह प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो 3 पाई बाई टू बचेगा। तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, देखो पाई बाई टू ये हो गया और 3 पाई बाई टू ये हो गया, इसके बीच में डिक्रीज करेगा, ध्यान से देखना, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नीचे आते जा, नीचे आते जाओ यहाँ तक, बस इसके बाद ऊपर जाएगा, तो यहीं तक डिक्रीज कर रहा है। तो ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। आपको जो भी निकालना होगा, मान लो कि इधर इन्फिनिटी की जगह आपको 100 स्टेप बाद जाकर निकालना है, तो n इक्वल टू 100 पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल के वैल्यू यहाँ पे जाकर इतना से इतना के बीच में इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये इसलिए साइन एक्स का इंक्रीज या डिक्रीजिंग का ये स्टैंडर्ड रूल है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस का ग्राफ देखेंगे लोग, ठीक है। इसमें आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, मैं आपको इसमें एक और बात बता रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स का जीरो वैल्यू कब होता है, 1 वैल्यू कब होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोग कि साइन का वैल्यू जो होता है जीरो पे जीरो दे रहा है, मतलब जीरो वाई जो है, वाई का मतलब हाइट, वाई इक्वल टू साइन एक्स। देखो साइन का वैल्यू जीरो कब दे रहा है, वाई का वैल्यू जीरो है, ठीक है। साइन का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तब भी वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है, अगर साइन एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तो वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है। एक्स का वैल्यू अगर पाई रखते हैं, एक्स का वैल्यू पाई, तो अब वो वाई का वैल्यू भी जीरो आ रहा है। एक्स का वैल्यू 2 पाई रखते हैं तब भी 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, तभी भी वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि साइन एक्स जो होता है ये एन पाई पे जीरो वैल्यू देता है, एन पाई पे जीरो वैल्यू देता है, समझ में आया। एन पाई मतलब 1, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डेढ़ कितना एन पाई, मतलब एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2, एन क्या होता है, मतलब वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इंटीजर रख लो, इंटीजर ही, एन क्या होगा, इंटीजर, एन बिलोंग्स टू आई, ठीक है। निगेटिव में भी रख सकते हो आप, -1 रखो, देखो माइनस पाई पे जीरो, -2 पाई पे जीरो, -3 पाई पे जीरो, समझ में आ रहा है। तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब साइन एक्स जीरो कब साइन एक्स जीरो कब देता है, जब एक्स बिलोंग्स टू एन पाई, जहाँ एन क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन एक इंटीजर है, समझ में आया, समझ में आया, कितना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, साइन का वैल्यू 1 कब दे रहा है, ध्यान से देखना है। साइन का वैल्यू 1 कहाँ दे रहा है, पाई बाई टू पे, फिर 1 दिया, 3 पाई बाई टू -1, 3 पाई बाई टू पर -1 दिया, 3 पाई बाई टू -1 दिया, ठीक है। तो 1 कब दे रहा है, 1 दे रहा है प्लस पाई बाई टू पे, फिर 5 पाई बाई टू पे डायरेक्ट वैल्यू दिया है 1, ठीक है। पाई बाई टू पे दिया है 1, 5 पाई बाई टू पे दिया 1, समझ में आ रहा। फिर यहाँ -3 पाई बाई टू पे 1 दिया है, देखो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इतना क्लियर हुआ। तो 1 साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होगा, साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या क्या होना चाहिए, या तो -3 पाई बाई टू होना चाहिए, या 5 पाई बाई टू होना चाहिए, पर पाई बाई टू होना चाहिए, या 5 पाई बाई टू होना चाहिए, तभी ना 1 देगा। बट हम तो यहीं तक देख रहे हैं, लेकिन इसके आगे कहाँ 1 देगा, इसके आगे हम तो यहीं तक देख रहे हैं, नहीं हम तो इससे इसके बीच में देख लिए, ये तो आँख से दिख रहा है इसलिए बता दिए, बट ये ग्राफ तो बहुत आगे तक जाएगा ना, तो आगे में कहाँ 1 देगा वो हमको कैसे पता चलेगा, इसके आगे कहाँ 1 देगा वो हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, एन का वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू 1 कब देगा, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या क्या होगा, पाई बाई टू इंटू 4n प्लस 1, 4n पाई बाई टू 4 इंटू 1 4n प्लस 1। अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करते जाओ, आप n का वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हो तो ध्यान से रखना, यहाँ पे n का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये सारे जीरो हो जाएगा, तब यहाँ पे 1 बचेगा, तब पाई बाई टू बचेगा, यानी पाई बाई टू पे 1 देगा। यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 4 2 8 9 9 पाई बाई टू पे भी 1 देगा। यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5 5, तो 5 पाई बाई टू पे भी 1 देगा। देखो 5 पाई बाई टू पे 1 दे रहा था ना, आ गया, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स का वैल्यू +1 कब देगा, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा,
π/2 इंटू 4n+1। ये वैल्यू आप याद करना, ये फॉर्मूला इस x बिलोंग्स टू इतना पे हमेशा इस वैल्यू पे साइन क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, हमेशा इस वैल्यू पे साइन क्या देता है, इस एंगल पे साइन हमेशा 1 देता है। इतना क्लियर हुआ। अब साइन -1 कब देता है, अब वो दिखाते हैं अब आपको साइन -1 कब देता है। तो साइन -1 ध्यान से देखना आप लोग, साइन -1 क्या दे रहा है, -π/2 पे दे रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखना, यहाँ -3π/2 पे माइनस निगेटिव दे रहा है, ध्यान से देखना निगेटिव दे रहा है ना, यहाँ पे भी निगेटिव दे रहा है, फिर यहाँ पे निगेटिव दे रहा है, फिर इसके नीचे आएगा जो यहाँ पे निगेटिव दे रहा है। तो साइन एक्स का यही इतने में बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू -1 कब कब देगा, जब x बिलोंग्स टू क्या क्या होगा, π/2 इंटू 4n-1। इस वैल्यू पे साइन हमेशा -1 देगा। ठीक है, याद कर लेना, ये एंगल का वैल्यू है। साइन एक्स -1 कब कब देगा, जब x का वैल्यू π/2 इंटू 4n-1 रहे तो। इतना क्लियर हुआ। अब ये फॉर्मूला आप पूछोगे कि कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो इसका प्रूफ बता दें। चलिए इसका प्रूफ बताते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ बताते हैं, या काम करते हैं, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसका प्रूफ बताएंगे। फिर साइन का ग्राफ जैसे बनाया था वैसे ही कॉस का ग्राफ बनाएंगे, फिर आगे कॉस के बाद टेन का बनाएंगे। इसी करके एक एक करके सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।